भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? पहला आर्त भक्त होता है, जो हरि को हर क्षण पुकारता रहता है। दूसरा अर्थार्थी होता है, जिसे कोई वस्तु चाहिए होती तब वो भगवान का भजन करता है। संसार का भी यही नियम है महाराज, कि संकट आया तो हरि को याद कर लिया, और जैसे ही संकट से मुक्त हुए तो प्रभु को भूल गए। सुख आया तो भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को हो। तो सुख आया तो भूल गए, भगवान को याद भी नहीं किया, और दुख आया तो कैसी स्थिति हुई कि एक सज्जन जा रहे थे नदी में महाराज, अब नौका में सवार थे, नदी पार करनी थी, जा रहे थे, तो हुआ क्या कि जोर की तूफान चली, लहर आया, ऐसी लहर उठने लगी मानो प्रलय हो जाएगा। बेचारा घबरा गया कि अब तो ये लहर उठी और कहीं नाव पलट गई तो हम तो गए, अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे महाराज। तो भगवान को पुकारने लगा कि प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब सोचिए भगवान 5 किलो लड्डू के भूखे हैं, लेकिन भगवान उसमें भी राजी हो जाते, तुम मनाओ तो सही। भगवान ने सुन ली, तूफान शांत हो गया, एक जोर की लहर आई और वो सज्जन किनारे पर पहुंच गए। जैसे ही किनारे पर पहुंचे तो अब क्या हुआ, संकट चला गया, अब सुख आ गया ना। तो कहा कौन से लड्डू, कहाँ के लड्डू, मैंने किसी लड्डू की बात नहीं की। भगवान ने सोचा अच्छा तैने किसी लड्डू की बात नहीं की तो मैंने भी तेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। फिर से जोर से लहर आया, फिर अंदर चले गए। तो कहा महाराज मैं तो पूछ रहा था कि मगज के लड्डू खाओगे कि बूंदी चूर के खाओगे, मैं तो बस पूछ रहा था, मजाक कर रहा था। तो सोचिए जब दुख आए तो चले जाते हैं मंदिर और एक नारियल चढ़ा दिया और कह दिया भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कर देना तो ऐसा करूंगा, मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, भंडारा करवाऊंगा। लेकिन क्या भगवान इसके भूखे हैं? आप स्वयं सोचिए। आपके धन के भूखे हैं प्रभु? नहीं है, भगवान भूखे हैं प्रेम के। इसलिए भाव से यदि भजोगे ना, तो एक आपने कथा सुनी होगी कि एक बालक था, मंदिर जाता था, तो पंडित जी जब मंत्रों से आरती करते थे, पूजन करते थे, तो वो बालक भी छोटा था, 5 वर्ष का था, अभी ज्ञान नहीं है, विद्यालय नहीं जाता है, तो ज्ञान नहीं था महाराज, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन पंडित जी जब आरती करते तो वो बालक भी पीछे से कुछ न कुछ गाता रहता था, वो भी आरती में बोलता रहता था। अब पंडित जी ये दृश्य देख रहे थे, तो पंडित जी ने कहा कि ये बालक आखिर गाता क्या है। एक दिन पंडित जी ने कहा कि बालक मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं तो आरती करता हूँ, लेकिन क्या तुझे भी भगवान की आरती आती है? तू भी गा सकता है? तो उस बालक ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि महाराज मुझे ज्ञान तो नहीं है, मुझे आरती नहीं आती, लेकिन इतना तो पढ़ लिया है मैंने, का से ज्ञान तक की जितनी भी शब्द माला है ना, उनको रट लिया है और उन्हीं को बोल देता हूँ और भगवान को कह देता हूँ कि प्रभु आपको इसमें से जो भी निकाल करके आरती बनानी हो बना लेना। तो कहा भगवान ने सबसे पहले किसका सुना होगा? क्या वो ज्ञानी, वो पंडित की सुनी होगी, उस पुजारी की सुनी होगी जो आरती करता है? नहीं, उस बालक की सुनी होगी पहले, क्योंकि उसका मन निर्मल था, उसका मन निश्चल था, मन में प्रेम था, भाव था, इसलिए पुकार पहले हरि ने उसकी सुनी होगी। तो पहले होते हैं भक्त आर्त वाले, दूसरे होते हैं अर्थार्थी, तीसरे होते हैं जिज्ञासु और चौथे होते हैं ज्ञानी। लेकिन हे नारद मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? वो ज्ञानी है। क्यों?
क्योंकि वो किसी लोभ से, किसी कामना से मुझे नहीं पूज रहा है, वो सिर्फ मुझे जानने के लिए मेरा भजन कर रहा है कि मैं आया कहाँ से, किसका अंश हूँ और वो ईश्वर कौन है, वो परमात्मा कौन है। इस भाव से मुझे भज रहा है, मुझे जानना चाह रहा है, मुझसे प्रेम करना चाह रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है मेरा यही भक्त। ना मुझे मांगने वाला प्रिय है, ना तो सौदा करने वाला प्रिय है। महाराज हमारी भक्ति कैसी है, संकट आया तो मंदिर जाते हैं ना, तो कभी कभी भगवान को देखिएगा, भगवान की वो प्रतिमा भी आपसे प्रश्न करेगी कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी हमसे भी मिलने चले आया करो। भगवान की प्रतिमा भी कभी आपसे बोल पड़ेगी कि कभी सदैव मांगने ही आते रहते हो, कभी मिलने भी आया करो तो शायद मुझे भी अच्छा लगे। हम भगवान से सदैव मांगने जाते हैं, कभी मिलने नहीं जाते। मांगिए, मना नहीं किया गया है, देने वाला वही है, संसार का परमात्मा वही है। बालक किससे मांगता है? यदि उसे कोई वस्तु चाहिए तो किससे मांगेगा? माता पिता से मांगेगा, पड़ोसी से तो नहीं मांगेगा। तो फिर हम जगत के उस परम पिता की संतानें हैं। मांगिए, लेकिन मांगने के साथ साथ एक कर्तव्य ये भी है कि उसके प्रति प्रेम भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। माँ बाप से मांगते हैं लेकिन कर्तव्य भी तो निभाते हैं ना, साथ में उनकी सेवा भी तो करते हैं ना, उनकी आराधना भी तो करते हैं, पूजा भी तो करते हैं। उसी प्रकार भगवान का भी भजन करिए, उन्हें भी पूजिए, लेकिन मांगिए भी उसके साथ, तब उसमें फिर कपट नहीं होगा।